आंदोलन में शख्स को जिंदा जलाने का मामला, मुख्य आरोपी कृष्ण गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी। बचे आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी काफी समय से आंदोलन में भी शामिल था। आरोपी कृष्ण ने अपने 3 साथियों के साथ मुकेश को जिंदा जलाया था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। मुख्य आरोपी कृष्ण, जिसका नाम है, उसे गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कृष्ण काफी दिनों से आंदोलन में शामिल था। आंदोलन में ही वो रहता था जहां पर आंदोलन का स्थल है और आज आरोपी की कोर्ट में पेशी की जाएगी। आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई है, इसको लेकर सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। ये करीब है मेरे पास 9-10 या 9-5 पैसे फ़ोन आया अभी रात में, आपके गांव का एक व्यक्ति यहाँ जल रहा है। कहाँ देखा आपने? मैंने ये जो किसानों की झुग्गियाँ हैं उससे करीब 10 डंग आगे ये था। जैसे झुग्गी ऐसे लाइन में है तो इस तरफ, जिस तरफ आप बैठे हो इस तरफ वो जल रहा था। मैंने फटाफट उसको गाड़ी में बैठाया और मैं सिविल हॉस्पिटल ले जाने लगा। तो रास्ते में मुकेश से मैं पूछने लगा, जैसे एक सामाजिक ताने बाने से, भैया आपने ये क्या कर दिया? तो मगर मुकेश तो नहीं, के करे भाई, मेरे से बड़ा भी था भाई मगर भाई आपने ये क्या कर दिया? तो उसने मेरे को ये बताया, भाई मैंने नहीं करा, इन किसानों ने कराया है। जो ये 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम भी बताया उसने, बोला अभी मैं बता, प्रदीप और संदीप में तो एक व्यक्ति है और कृष्ण का तो उसने सुधा नाम लिया। तो मैं उसको सिविल हॉस्पिटल छोड़ गए और मैं किसानों के पास आता हूँ। तो मैं झुग्गी में आ गए, आवाज़ लगाता हूँ, मैं अभी कृष्ण कौन सा, जैसे 8-10 झुग्गियों में लाइन में जाता हूँ। किसी में शराब की, एक में भी देसी बोतल के अलावा दूसरी बोतल नहीं थी, सारी 2 देसी बोतल। जब मैं 7वीं 8वीं झुग्गी में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ ना, मैं अभी कृष्ण कौन सा है तुम्हारे में? तो यो बाहर आता, मैं भाई बाहर आ जाओ आप एक बार। तो बोला के करेगा? मगर बाहर आ जाओ भाई, मैं सरपंच हूँ कसार से। साजिश के तहत मुकेश जी के ऊपर हमला के तहत हुआ। इन्होंने ये सोचा कि भाई इसको किसान की आत्महत्या दिखा दी जाएगी। पूरे प्लान से कराया है, किसान आंदोलन पूरे प्लान से। अब भाई सरकार को ये बता दिया जाए, अब ये किसान ने और वहाँ आत्महत्या कर ली। और हमारे साथ पीयूष मिश्रा सीधे बहादुरगढ़ हरियाणा से जुड़े हुए। पीयूष, जिस तरीके से आंदोलन में हिंसा हो रही है वो वाकई शर्मनाक है और उस पीड़ित परिवार की बात भी हमने सुनी जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। अब जब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बाद भी सवाल सबसे बड़ा ये है कि आंदोलन के नाम पर इस तरीके से हिंसा करना आखिर कब तक जायज ठहराया जाता रहेगा किसानों की तरफ से? दुर्भाग्य की बात यह कि किसान जो है इस पूरे जो घटनाक्रम है उसके बाद भी जो है अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि परिवार की तरफ से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकार जो है इनका इस्तेमाल करके उनको बदनाम कर रही है, परिवार झूठ बोल रहा है। इस तरह की बातें ये किसान आंदोलन में जो लोग शामिल है वो ये कहते हैं। जबकि हमने परिवार के लोगों से बात की, उन्होंने साफ बताया कि शाम को 5 बजे के आसपास जो है जो डिजीज है, जिनकी मौत हो गई है, वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर ही वो जगह है जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद लगभग 8 बजे के आसपास जो है उनके ऊपर हमला होता है, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़का जाता है और उनको आग लगा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा वाकया कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि कानून व्यवस्था जो है किसी हालत में नहीं बिगड़ सकती। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं उसी गांव की। ये कसार गांव है बहादुरगढ़ का, जहां पे मुकेश रहा करते थे और महज आधे किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से किसानों का वो आंदोलन चल रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि एक रेप घटना यहीं से ही रिपोर्ट की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है जो किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। परिवार ने साफ कहा है कि उनको इंसाफ चाहिए। साथ साथ परिवार ने यह कहा है कि इस तरह की चीजों में सरकार को जो है अब प्रखर रूप से सामने आना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जरूरत जाहिर तौर पर पीयूष है, क्योंकि इस तरीके से आप पहले एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आता है, उसके बाद एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आते हैं। ऐसे कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा करना कहीं से भी जायज ठहराया नहीं जा सकता। शुक्रिया आपका पीयूष मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल लेकिन मुख्य आरोपी को जो अपडेट है इस पूरे मामले में, उसे अभी गिरफ्तार कर लिया गया। आज पेशी भी होगी। कृष्ण जो फरार चल रहा था, मुख्य आरोपी एक युवक को जिंदा जलाने के मामले में, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।